सज्जनों, हम इस धराधाम पर आए प्रभु, हम तुम्हारा चिंतन करेंगे। जैसे यहाँ पर आए तो हमने उस परमात्मा को ही भुला दिया, उस परमात्मा का कभी स्मरण नहीं किया। हमने उस परमात्मा को भुलाया, परमात्मा का कभी स्मरण नहीं किया, परमात्मा का चिंतन नहीं किया और 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे। 84 लाख योनियों में हम भटके। जीव जब मां के गर्भ में होता है तो वायदा करता है, प्रभु मुझे इस जेल से बाहर करो, और संसार में आया तो माया ने उसको घेर लिया। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा संसार है, ये मेरी संपत्ति है, सारी संपत्ति, परिवार, पत्नी, ये सब मेरा है। माया ने इसको ग्रसित कर लिया। इस संसार में हम जन्म लेकर के आए तो हम केवल भजन करने के लिए आए। 24 घंटा प्रभु ने हमें बना करके दिए, लेकिन हमने उस परमपिता परमात्मा को 24 मिनट भी नहीं दिया। हमने उसे 24 मिनट भी नहीं दिया। जिसने हमें 24 घंटे दिए, हमने उस प्रभु को 24 मिनट भी नहीं दिया। हम माया के चक्कर में पड़ गए, हम इधर उधर उलझ गए, हमने उस परमात्मा का कभी चिंतन नहीं किया। आपसे एक सच्ची घटना कहूं, ये माया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए है, परंतु ये तुम्हारी नहीं है। लोग कहते हैं ये हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे लिए है परंतु ये तुम्हारी नहीं है। ध्यान देना वक्त। एक गांव से बाहर एक गुरुजी रहते थे, और गांव से बाहर गुरुजी रहते थे, वहीं एक बड़े बूढ़े शिष्य जाते थे, वृद्ध शिष्य जाते थे उनके पास। सो एक दिन गुरुजी बोले, बेटा अब तुम ऐसा करो, बड़े बूढ़े हो गए, नाती भी हैं, पंती भी हैं, उन बेटे को भी बेटा है, आप सन्यास ले लो और भजन करो। बोले ना गुरुजी, मैं सन्यास नहीं लूंगा, मैं भजन नहीं करूंगा, मना कर दिया। क्यों? मेरे बेटे की बहू बिना मेरे भोजन नहीं खाती, मेरी पत्नी बिना मेरे भोजन नहीं खाती, और मेरा नाती तो मेरे साथ ही रहता है। गुरुजी बोले ये तो बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ गए। पहले ये कहते थे कि मेरे बेटे का विवाह हो जाए, सन्यास ले लूंगा, भजन करूंगा। बेटे का विवाह हो गया, बोले अब नाती हो गया, बोले नाती मेरे पास होता है, बिना मेरे नाती रह नहीं सकता। चिंता में पड़ गए सज्जनों। और जब चिंता में पड़ गए सज्जनों, मन में बड़ी विरह वेदना है। गुरुजी बोले अच्छा ऐसा कर, तू ये कहता है कि मैं भजन नहीं करूंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब मुझे पूछ करके काम करते हैं, और नाती तो मेरे ही जोरे सोता है। तो उन्होंने कहा बेटा, मैंने जो तुझे प्राणायाम विद्या सिखाई है ना, इस विद्या का प्रयोग करना और लेट जाना, तब तुझे पता लगेगा तू किसका है इस दुनिया में, तेरा कौन है। सो घर गए, लाला की बहुत ही कही, बहू भोजन बना दे, खीर पूड़ी खाऊंगा। ध्यान दे वक्त। अब बहू ने भोजन बनाया, खीर पूड़ी का पकवान बनाया। तब तक उन्होंने प्राणों को खींच करके लेट गए, प्राणों को खींच करके लेट गए। अब भोजन की थाली आई, बहू लेकर के आई। बहू ने देखा तो पिताजी लेटे हुए हैं, पिताजी तो है ही नहीं, पिताजी दुनिया से चले गए। सो रोने लगी, थाली फेंक दी, रोने लगी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, परिवार वाले सब इकट्ठे हो गए, सब रोने लगे, पिताजी चले गए। प्राणों को खींच लिया, श्वास को रोक दिया। उधर जब सब घर में रो रहे थे तो वो गुरुजी, जो उनके गुरुजी थे, वो गली से होकर के निकले। एक व्यक्ति दौड़ा गया, बोले गुरुजी जो तुम्हारे शिष्य थे वो आज दुनिया से चले गए। गुरुजी बोले अभी तो हमारे पास से आए, तुम्हें ये कह रहे हो दुनिया से चले गए? बोले गए। सो गुरुजी पास में गए। अब देखा पूरा परिवार रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। कोई ये कह रहा था बड़े अच्छे थे, कभी किसी से लड़े नहीं। बच्चे ये कह रहे थे इतना धन कमाया कि हमें कोई कमी नहीं होने दी। सब उन्होंने जो किया उसके लिए रोने लगे, उनके लिए कोई नहीं रोया। कम से कम घर घेरे बैठे हुए थे, हम अपना काम कर लेते थे, आज वो चले गए, अब घर में कौन रहेगा। अपने अपने चक्कर में पड़ गए। सज्जनों जब चक्कर में पड़ गए, मन में विचार किया,
और जब वे चक्कर में पड़ गए तो गुरुजी बोले सब चुप हो जाओ, मैं एक उपाय बताऊंगा, चुप हो जाओ। तो सब तो चुप है गए। बोले इनको जिंदा करना चाहते? बोले चाहते तो हैं। तो गुरुजी बोले कि दूध लाओ। ध्यान से सुनना, गुरुजी दूध लाए, गुरुजी को दूध दिया। अब गुरुजी ने मिला दिया उसमें हवन की राख। बोले ये मिल गया इसमें जहर, लेकिन शर्त ये है कि इनके बदले में किसी और को मरना पड़ेगा। अब कौन मरने को तैयार है? इनके बदले में एक को मरना पड़ेगा। अब पड़ोसी खिसक गए कहीं हमारा मरने का नंबर ना आ जाए। गुरुजी बोले ये कह रहे थे कि मेरी पत्नी बड़ा प्रेम करती है, चलो पत्नी से पूछ ले। जब भी क्या पत्नी बहुत प्रेम करती है, चलो पत्नी से पूछ ले। पत्नी को बोला ये बताओ ये कौन है तुम्हारे? बोले ये हमारे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं। बोले जिंदा करना चाहती हो? बोले हाँ चाहती। बोले ये दूध को पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। पत्नी बोली राम राम, मैं दूध को नहीं पीऊंगी। अगर मैं मर गई और ये जिंदे हो गए फिर भी जोड़ा बिगड़ गया। इससे तो यही मरे हुए बढ़िया है, इससे तो यही मरे बढ़िया है। पत्नी ने मना कर दिया। बेटों से पूछा, बेटों ने कहा पिताजी को आज नहीं तो कल मरना था, ये तो वृद्ध हैं, हम जहर को नहीं पिएंगे, इससे तो यही मरे हुए बढ़िया हैं। लड़के की बहू से कहा कि तुम जहर पी लो, तुम्हारे पिताजी जिंदे हो जाएंगे, तुम मर जाओगे। बोले पिताजी को आज नहीं तो कल मरना था, इन पे तो वृद्धावस्था है, मैं जहर नहीं पीऊंगा, इन्हीं को मरा हुआ रहने दो। सब ने मना कर दिया। अब वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ था बड़ा चालाक। बोले गुरुजी एक बात कहें, इस जहर को आप ना पी लो, आप मर जाओगे, इनका जोड़ा तो ना बिगड़ेगा, ये सब जिंदे हो जाएंगे, आप पी लो इस जहर को। गुरुजी बोले बात तो बहुत पते की है। गुरुजी ने नाटक किया और गुरुजी ने वो दूध पी लिया। दूध में था तो कुछ नहीं, और अपने चेला को जगाया और चेला को पकड़ने लगे। पत्नी पकड़ रही है, बच्चे सब जिंदे हो गए। इशारा किया, गुरुजी ने देख लिया कौन तेरा है, तू किसका है? बोले मैंने समझ लिया, न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है। कि कभी नहीं सोचा तूने और बैठ कर अकेले में कौन तेरा तू है किसका दुनिया के मेले में। कभी नहीं सोचा तूने बैठ कर अकेले में और कौन तेरा तू है किसका दुनिया के मेले में। कौन साथ आया तेरे, कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा तू, डाल करके थैले में, डाल करके थैले में। कभी नहीं सोचा तूने बैठ कर अकेले में, बैठ कर अकेले में। सज्जनों, इस संसार में हम जन्म लेकर के आए हैं, तो ये न समझो कि ये पत्नी परिवार ये सब मेरा व्यवस्था है। अब जिसका मंजिल आ जाएगा वही हमें छोड़ करके चला जाएगा, वो हमें छोड़ करके चला जाएगा।